बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी रेक्टिफायर की टेस्टिंग के ऊपर, डायोड्स को किस तरह मल्टीमीटर के ज़रिए चेक किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेरिस्टर के ऊपर। जैसा कि हमने बताया था कि रेक्टिफायर के पैरेलल में वेरिस्टर लगाया जाता है। सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम देख लें। जो हमारे डायोड्स थे, यानी डायोड्स से मिलकर जो हमारा रेक्टिफायर बन रहा था, 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारा रोटेटिंग एक्साइटर है। एक्साइटर आर्मेचर जिसको हम कहते हैं, उसकी जो 3 वाइंडिंग्स होती हैं, उससे जो आउटपुट आ रही है उस पर हम डायोड्स लगाते हैं। डायोड्स की जो आउटपुट होती है डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हमारे मेन रोटर यानी मेन फील्ड के लिए जानी होती है, उसी के पैरेलल में हम वेरिस्टर लगाते हैं। तो यही वेरिस्टर का हमारा सिंबल है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वेरिस्टर को हम चेक कैसे करते हैं या इसको चेक किस तरह किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, यानी कि इसको सर्ज एब्जॉर्बर भी कहा जा सकता है या सर्ज प्रोटेक्टर। इसी तरह इसको VDR भी कहा जाता है, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के साथ वेरी होती है, जिसकी वजह से इसको वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहा जाता है। तीसरा नाम इसका वेरिएबल रेजिस्टर भी कहा जा सकता है, चूँकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसमें वेरिएशन होती है वोल्टेज के हिसाब से, तो इसको वेरिएबल रेजिस्टर भी कहा जा सकता है। इसीलिए इसका जो सिंबल है वो वेरिएबल रेजिस्टर की तरह होता है। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है हमारे रेक्टिफायर सर्किट में लगाने का? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन होता है इसका मकसद। प्रोटेक्शन किसकी? जो हमारा रोटेटिंग सर्किट है पूरा, यानी कि हमारी मेन रोटर की फील्ड वाइंडिंग, हमारी रोटेटिंग रेक्टिफायर्स, इसी तरह हमारे एक्साइटर्स। तो इस पूरे सर्किट में जब भी वोल्टेज का स्पाइक आएगा, यानी कि वोल्टेज अचानक से शूट करेंगे किसी भी वजह से, जो ओवर होंगे उसकी रेटेड वैल्यू से, तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा और उससे हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन देगा। वो किस तरह देगा? ये नॉर्मली जो है वो हायर रेजिस्टेंस होती है इसकी, लेकिन जब कोई भी जो है प्रॉब्लम आ जाए, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाए, अचानक से बिल्डअप हो जाए, उस सूरत में ये शॉर्ट हो जाता है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ जाती है। तो इस तरह ये हमारे सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं। छोटे साइज़ में इस तरह के आपको नज़र आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह में लगाए जाते हैं। जो हमने रोटेटिंग रेक्टिफायर दिखाया था, C टाइप का जो होता है परकिंस और कमिंस जनरेटर्स वगैरह में, उसके पैरेलल में इस तरह की एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है। कैटरपिलर के जनरेटर्स में जो रोटेटिंग रेक्टिफायर था, उसमें ये स्क्वायर टाइप का होता है। तो ये इसकी वेरिस्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको चेक करने के ऊपर। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने डायोड चेक करने के लिए बताया था कि मीटर के अंदर उसका डायोड वाला ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम चेक करते हैं। वेरिस्टर को चेक करने के लिए हमें सिर्फ ओम मीटर चाहिए होता है, यानी कि रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन पर ओम्स पर इसको हम रखकर इसके जो दोनों लीड्स होती हैं मीटर की, वो वेरिस्टर के पैरेलल में लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर वेरिस्टर के 2 ही टर्मिनल हैं, तो बस ये रेजिस्टेंस पे रख के हम इसका ओम मीटर जो है वो इसके पैरेलल में लगा देंगे। अगर तो ये नॉर्मल कंडीशन में, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि OL लिखा हुआ आएगा, यानी कि ओपन सर्किट, ओपन लूप। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो वो मेगा ओम्स में होनी चाहिए या किलो ओम्स में होनी चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये एक ओपन सर्किट की तरह नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। अगर ये एबनॉर्मल है, यानी कि डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, उस सूरत में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर आप किसी वेरिस्टर को चेक कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है वो 0 के करीब आ रही है, यानी कि शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसने आपके सर्किट को वोल्टेज के इस स्पाइक से बचा लिया है। अब उसको फ़ौरन रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि अगर इसको रिप्लेस नहीं किया गया और दोबारा उसमें वोल्टेज का कोई स्पाइक आया तो आपका सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ये। तो बस ये फ्यूज़ की तरह काम कर रहा है। जिस तरह फ्यूज़ हमारे शॉर्ट सर्किट ओवर करंट से सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बाद उसको चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि वो खुद डिफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह जब भी वोल्टेज का स्पाइक आया हमारे सर्किट में, तो हमारे वेरिस्टर ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद ये शॉर्ट हो गया है। अब जब इसका शॉर्ट सर्किट हो गया तो अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको फ़ौरन रिप्लेस करना पड़ेगा। बस इसको आप मल्टीमीटर से बआसानी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने से पहले अगर रेक्टिफायर की आउटपुट के वायर्स और रोटर के वायर्स पे कनेक्ट हैं तो उनको आप इससे डिस्कनेक्ट कर दें,
उसके बाद खाली आपके पास वेरिस्टर होना चाहिए, जहाँ पर भी आप इसके दोनों टर्मिनल्स को मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आगे हम लेके आएंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।